हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखोगे कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड को हिंदी में भाग विधि बोलते हैं, यानी भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक किस तरह से निकाला जाता है वो आप इस वीडियो में सीखोगे। अब जो एचसीएफ होता है ये दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है। सबसे पहले आप देखिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे निकलता है, फिर दो से ज्यादा संख्या की हम बात करेंगे। मेरे पास दो नंबर हैं 45 और 70। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। अब मेथड का नाम ही है डिवीजन मेथड, यानी कि इसके अंदर हमको डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड करना होता है, इनमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना होता है। जैसे 45 और 70 में 70 बड़ा है और 45 छोटा है, तो 45 को तो बना लीजिए आप डिवाइजर और 70 को बना लीजिए डिविडेंड। अब इसे डिवाइड करते हैं। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 90 तो बड़ा हो रहा है तो ये एक पे जाएगा। 45 से कम 45। अब इसे माइनस करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हम भाग करते हैं। यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 आएगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 आएगा। इतना तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ आपको मेन बात समझनी है। यहाँ पे अब क्या होता है कि जो रिमाइंडर होगा ना, ये आपका फिर से टेबल बन जाएगा, यानी ये पहाड़ा बन जाएगा डिवाइजर, और इसके अंदर लिखा जाएगा जो पहला वाला डिवाइजर है जिससे पहले आपने भाग किए, वो है 45। अब फिर से यहाँ पे एक भाग का सवाल बन गया। अब इसको हमें भाग करना है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 पे ये ज्यादा हो रहा है तो 25 एकम 25 लेंगे हम। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 आया, 4 में से 2 गया 2 आया। अब फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे। ये जो रिमाइंडर आया है ये तो बन जाएगा हमारा डिवाइजर, यानी 20 से हमको डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है पिछले वाले डिवाइजर को जो पहला पहाड़ा था, वो था 25। अब 20 एकम 20 पे जाएगा, ये 20 एकम 20 माइनस किया तो यहाँ 5 आ गया रिमाइंडर। अब फिर से ये स्टेप, ये जो रिमाइंडर है ये तो बन जाएगा पहाड़ा, यानी 5 से भाग करनी है अब, और भाग करनी है पिछले वाले टेबल की जो कि 20 था। तो 5 चौके 20 हो गए। माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया। ये स्टेप आपको यहां तक करना है। जब आपका 0 आ जाए यानी कि जो आपका प्रोसीजर है वो खत्म हो गया। मेन स्टेप जो है वो आप समझ गए होंगे। डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को छोटे नंबर से, रिमाइंडर आएगा, फिर उस रिमाइंडर को तो बना लोगे आप टेबल, और जो पिछला जो डिवाइजर है उसे बना लोगे आप डिविडेंड। इसी तरह से करते हुए चले जाओगे। जब लास्ट में 0 आ जाए रिमाइंडर, वहां आपका ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है। और एचसीएफ होता है वही वाला नंबर जो लास्ट का डिवाइजर होता है, जो 0 लेके आता है। यहां कौन है? यहां पे 5 है, तो 45 और 70 का एचसीएफ 5 हो गया। तो एचसीएफ 45 का और 70 का ये हो गया 5। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा भाग कर देती है। पूरे से मतलब है नीचे रिमाइंडर में कुछ नहीं आता, 0 आता है। आप चेक करके देख लीजिए, 45 का और 70 का एचसीएफ हमने 5 निकाला है, तो 5 से जब इन्हें भाग करेंगे ना तो पूरा भाग होगा। ये 5 को अगर 9 पे ले जाएं तो 5 निम में 45 हो गया, तो 45 पूरा भाग हो गया, 0 आ गया। ऐसे ही 5 से 70 को भाग करें तो 5 एक कम 5 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर से 0 उतारा और 5 चौके 20 आ गया, ये भी पूरा भाग हो गया। अगर ये पूरे भाग नहीं हो रहे ना तो समझ जाना आपसे कहीं पे कोई गलती हुई है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों को पूरा विभाजित कर देता है। तो ये तो था एक 2 नंबर का एग्जाम्पल। अब हम 2 से अधिक संख्या के लिए क्वेश्चन करेंगे। अब मैं 3 संख्या ले लेता हूं, तो थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। एक नंबर ले लिया मैंने 189, एक ले लिया मैंने 108, और एक ले लिया मैंने 60। अब करना यहां पे भी यही है, आपको भाग ही करनी है, और भाग करने के लिए आपको 2 ही नंबरों की जरूरत होती है। तो इन 3 में से आप कोई भी 2 नंबर चूज कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। पहले 2 ले लो, या 108 60 को ले लो, या 189 और 60 को ले लो, कोई 2 नंबर उठा लो आप। मैं पहले 2 को ही ले लेता हूं। पहले 2 में मैंने देखा 189 और 108 है, इनमें 189 बड़ा है, तो 189 को मैं भाग करूंगा, ये मेरा डिविडेंड होगा।
और 108 को बना लूंगा मैं डिवाइजर, यानी इसका मैं पहाड़ा चलाऊंगा। अब इसे भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे। 108 को 1 पे ले जाऊंगा तो 108 आएगा, 2 पे ले जाऊंगा तो ये बड़ा आ जाएगा, तो 108 1 जार 108। माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया तो यहाँ पे 1 बच गया, 8 में से 0 गया तो 8 आ गया, 1 में से 1 गया 0, शुरू में 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब स्टेप आप सीख ही गए होंगे। जो रिमाइंडर होता है ये तो बन जाता है पहाड़ा यानी डिवाइजर, और जो पिछला वाला होता है डिवाइजर वो अंदर आ जाता है, वो डिविडेंड हो जाता है। अब हमें 108 की 81 से भाग करनी है, तो 81 1 कम 81, 81 दूनी इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 पे जाएगा ये, 81 1 कम 81। माइनस करें, 8 में से 1 गया तो 7 आया, और यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 आया। अब ये रिमाइंडर आ गया, ये जो 27 है ये तो बन जाएगा इस बार टेबल, यानी कि ये पहाड़ा बन जाएगा आपका। इससे भाग करनी है, और भाग करनी है पिछले वाले डिवाइजर की जो कि 81 है। अब 27 से 81 की भाग करनी है, 27 के पहाड़े में 81 डायरेक्ट आता है 3 पे, 27 दिया 81 होता है। माइनस किया, 81 में से 81 गया तो 0 आ गया। अब जहां पे 0 आ गया वहां पे आपका प्रोसीजर खत्म हो गया, और जो लास्ट का पहाड़ा होता है, लास्ट का जो डिवाइजर होता है, ये होता है HCF, और ये जो 27 है ये होगा HCF इन दो नंबरों का, क्योंकि हमने यही 2 नंबर तो लिए ना, अभी तीसरे की तो हमने बात ही नहीं की है, तो अभी तो हम पहले 2 का ही निकाले ना, तो पहले हम इन 2 का HCF लिख देते हैं। HCF 189 का और 108 का, ये तो आया है 27। तो 2 नंबर का HCF तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी सिखा दिया था। अब बात हम 3 की करेंगे। अब यहां पे तो हमारे सवाल में 3 नंबर है, तो अब क्या करें, अब हमें यह करना है कि जो तीसरा नंबर हमने छोड़ दिया, अब हमें इसकी भाग करनी है, यानी 60 को भाग करना है, और भाग करना है जो पिछले जो 2 नंबर लिए ना उनका जो HCF आया है उससे, यानी 27 से भाग करेंगे। याद रखना, जो तीसरा नंबर है उसकी भाग होगी, और जो पहले 2 नंबर हमने ले लिए हैं उनका जो HCF आया है उससे भाग होगी। तो 27 से 60 की भाग करेंगे, और स्टेप बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे, 0 तक हम लेके आएंगे। 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 दिया इससे बड़ा हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 6 आएगा। अब ये रिमाइंडर आ गया ना, तो रिमाइंडर को तो बना लेंगे हम पहाड़ा, ये डिवाइजर हो गया, और अंदर में आ जाएगा पिछला वाला डिवाइजर जो कि 27 है। अब 27 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 4 पे बात बनेगी, 6 चौक 24, माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 27 में से 24 गया 3 आ गया। अब ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर बन जाएगा पहाड़ा, यानी 3 से भाग करनी होगी, और जो पिछला पहाड़ा है, जो पिछली भाग में हमारा डिवाइजर था, वो अंदर आ जाएगा डिविडेंड के रूप में। अब 6 को 3 से भाग करना है, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस करा 0 हो गया, तो पूरा सवाल हो गया, नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका प्रोसीजर ये खत्म हो गया। यहां देखिए सबसे लास्ट में 3 है, 3 से भाग करके यहां 0 बना है, तो ये जो 3 है ना ये HCF होगा, और ये अब HCF किसका बोला जाएगा, ये इन तीनों का HCF बोला जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर आपके 3 नंबर इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं लिख देता हूं HCF किस किस का, 189 का, 108 का और 60 का, इन 3 नंबर का जो HCF है वो 3 हो गया है। चलिए 3 से बड़े भी दिखा देता हूं, 4 नंबर का दिखा देता हूं, स्टेप सेम ही होंगे। मैं यहां पे चौथा एक नंबर लगा देता हूं 20। अब HCF से मतलब क्या है ये आप पहले समझिए। ये जो 2 नंबर है ना इनका HCF 27 आया है, यानी 27 से ये दोनों नंबर पूरे भाग हो जाएंगे, और जब 3 नंबर हमने लिए तो उनका HCF आया 3, यानी 3 से ये तीनों संख्याएं पूरी भाग हो जाएंगी। अब मैंने एक नंबर यहाँ पे 20 भी ले लिया, तो मुझे ये देखना है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे अब ये चारों ही संख्याएं भाग हो जाए, यानी 4 नंबर का मेरे को HCF निकालना है। अब यहाँ भी यही होगा कि अब हमने चौथा नंबर 20 लिया है, तो ये हमने छोड़ दिया ना, तो अब 20 को भाग करेंगे, और किससे करेंगे, जो पीछे हमने 3 संख्याओं का HCF निकाल लिया है जो कि 3 है, इससे भाग करेंगे। अब 20 को 3 से भाग कर लेते हैं,
3 6 पे जाएगा, 3 6 18, माइनस करा तो ये 2 आ गया। अब 2 तो बन जाएगा डिवाइजर, यानी ये तो बन जाएगा मेरा पहाड़ा। 2 का पहाड़ा चलाऊंगा मैं और अंदर में आ जाएगा ये 3 जो पिछला पहाड़ा है डिवाइजर। अब 3 को 2 से भाग करूंगा तो 2 1 कम 2 आ गया, माइनस करके यहां पे 1 आ गया। अब 1 रिमाइंडर है तो ये तो बन जाएगा पहाड़ा, और जो पिछला है, पिछला डिवाइजर 2 है, वो अंदर आ जाएगा। अब 2 को 1 से भाग करनी है, 1 दूनी 2 हो गया, माइनस करा तो ये 0 आ गया। 0 आते ही प्रोसीजर खत्म हो जाता है। लास्ट में 1 आया है, 1 ने यहां पे भाग करके 0 बनाया है, तो ये 1 HCF होगा। किसका? इन चारों का। यानी 1 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों को पूरा पूरा भाग कर सकती है। तो अब हम लिखेंगे HCF किसका? ये चारों नंबरों का HCF है, 189 का, 108 का, 60 का और 20 का HCF 1 आया है। स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर 4 से ज्यादा यहां पे कोई 5वां नंबर भी होगा ना, तो फिर वही करना है आपको। 5वें नंबर को आप भाग के अंदर ले लोगे और जो 4 नंबर तक का जो HCF आया है फिर आप उससे भाग करोगे, जैसे यहां किया था हमने। तो ये तो था डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा में से निकालना। आज का लेक्चर खत्म, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर।